हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को अपना वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ क्या होती है और इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा किया था। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या होती है। पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको कंटिन्यूअस का मतलब ही बताया था कि वैसा एक्शन जो कंटिन्यूअस का मतलब मैंने बताया था वैसा एक्शन जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान समय में भी जारी हो। लेकिन ये तो पास्ट की एक्शन ही बता रहा है, तो पास्ट का एक्शन पास्ट से शुरू होकर के और वर्तमान समय भी जारी रह सकता है। जैसे मैं बोल दूंगा कि मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा था, मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा था। बातें समझ रहे हो ना? ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो गई। इसका अगर बेसिक की बात किया जाए, पास्ट कंटिन्यूअस की बेसिक की बात किया जाए, तो मैंने आपको बेसिक बताया था कि सब्जेक्ट प्लस बाज या वर प्लस है ना V1 में ING जोड़ देंगे। ये आपका बेसिक था, ये आपका बेसिक था। ठीक है, इस बेसिक को हम लोगों ने समझने का काम किया था। इस बेसिक में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर प्लस आई, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ बाज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक की चीज़ों को हम लोग देखा था। पास्ट कंटिन्यूअस के देखिए कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स है जिसमें एक एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट में देगा और दूसरा एक्शन आपका पास्ट कंटिन्यूअस में देगा। एग्जामिनर कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछ देता है। जैसे मैं लिख दूँ एग्जाम्पल, मैं लिखूँ जैसे दे बास्ट द मूवी है ना वेन आई केम। देखिए मैं क्या लिखा आपके सामने, दे वॉच द मूवी वेन आई केम। अब जरा ये देखिए कि क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। बोला कि जब मैं आया वह मूवी देखा, जब मैं आया वह मूवी देखा। क्या बताइए सही है? नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं आया वह मूवी देख रहा था। ये बात बोल सकता हूँ कि जब मैं आया यहाँ, या जब मैं आया था वह मूवी देख रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ तो आपका ये क्या बता रहा है, ये आपका पास्ट टाइम की बात कर रहा है, ये पास्ट टाइम की बात कर रहा है। और जब पास्ट टाइम जब हम लोग आए तो वह मूवी देख रहा था, यानी उसका एक्शन क्या था, जारी था। इससे हम लोग यहाँ से वॉच को हटाएंगे और हम लोग क्या लिखेंगे, दे वर वाचिंग, है ना, दे वर वाचिंग द मूवी व्हेन आई कम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं आया वह मूवी को देख रहा था। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है? आप समझने का कोशिश कीजिए किस तरह से लिखा जा रहा है। अगर एक एग्जांपल की और बात किया जाए, जैसे लिख दूं मैं कि दे वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock। अब जरा से यहाँ पे देखिए 10 o'clock क्या हुआ, आपको पता है 10 o'clock ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम आप पहले पढ़ चुके हो, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, दे वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock। अब बताइए वो 10 बजे मूवी देखा कि 10 बजे से मूवी देख रहा था? 10 बजे से मूवी देख रहा होगा ना, कि 10 बजे मूवी देखा? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसलिए यानी पास्ट की घटना है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, पास्ट नहीं कर सकते, लिखेंगे दे वर वाचिंग अ मूवी है ना एट 10 o'clock। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वह 10 बजे से मूवी देख रहा था। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरह के घटना आपको मिल सकता है कि एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस का। कोई पूछता है सर कि किसी सेंटेंस में दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जब ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कि जब कोई एक्शन पास्ट में एक ही साथ जारी हो, जब कोई एक्शन पास्ट में एक ही साथ जारी हो, तब इन दोनों एक्शन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि माई मदर वाज स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक। जब मेरी माँ सो रही थी तो, या मेरी माँ जब खाना पका रही थी तो मैं पढ़ रहा था। दोनों एक्शन एक साथ जारी है, उधर मेरी माँ का सोना और मेरा इधर पढ़ाई जारी रहना, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं। तो याद रखिएगा जब दो एक्शन एक साथ होंगी तो दोनों एक्शन को हम लोगों को किस टेंस में देना है, पास्ट कंटिन्यूअस में देना है। कब? जब दोनों एक्शन एक साथ होगी। जब दोनों एक्शन एक साथ होगी तो दोनों के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बोल सकता हूं कि मैं जब इस रास्ते से गुजर रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, एक तो मेरे रास्ते से इधर से गुजरना और दूसरा बच्चों को क्रिकेट खेलना। दोनों एक्शन एक साथ हो रही है ना, और जब दोनों एक्शन एक साथ होगी तो उसमें आप इजिली पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हो।
ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो एक्शन में इसे जरा से इरेज करता हूँ, आप इसे लिख सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा कि जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ जारी हो, जब पास्ट में दो एक्शन, है ना, दो एक्शन एक साथ जारी हो, तो जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ जारी रहेगा, जैसे देखिए, तब हम लोग दोनों के साथ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ एक इधर, ये यहाँ पे मैं एक जोड़ देता हूँ वाइल, और इसके बाद और इसके पहले जब दोनों एक्शन पास्ट में एक्शन की जानकारी देगा एक साथ, तो इधर भी हम लोगों को यूज करना है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इधर भी हम लोग को यूज करना है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि दोनों एक्शन एक साथ जारी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रहा है। दोनों एक्शन एक साथ जारी रहेंगे तो हम लोगों को किसका इस्तेमाल करेंगे दोनों तरफ, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं अभी बताया एग्जांपल कि माय मदर, है ना, बाज, है ना, कुकिंग फूड, माय मदर वाज कुकिंग फूड वाइल आई वाज स्लीपिंग, है ना। देखिए यहाँ पे आपका वाइल है, इस तरफ देखिए आपका या सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये बिफोर हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, और इधर भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि एक साथ दोनों काम जारी है। इधर मेरी माँ खाना पका रही थी और उधर मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। मेरा उधर है ना सोना, उधर मेरी माँ का खाना पकाना, दोनों एक साथ जारी है। एक भी और मैं एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे देखिए, है ना, माई फ्रेंड वाज प्लेइंग क्रिकेट, my friend was playing cricket while I was watching the movie। इधर देखिए, यहाँ भी दो एक्शन हो रहा है, एक मेरा एक्शन हो रहा है क्रिकेट खेलना और दूसरा एक्शन हो रहा है मूवी देखना। तो इधर मेरा दोस्त जो है से कि क्रिकेट खेल रहा था, तो इधर मैं टीवी देख रहा था, मूवी देख रहा था। दोनों एक्शन एक साथ जारी रहे, दोनों एक्शन एक साथ जारी रहे, तो इसलिए हम लोग दोनों के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया। बातें समझ में आ रही है। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का कुछ ज़्यादा यूजेस नहीं है, आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ पास्ट परफेक्ट की ओर। देखिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस की चर्चा की। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपको पता है। इसका बेसिक कंसेप्ट होता है हेड प्लस V3, हेड प्लस V3। बातें समझ में आ रही है, हेड प्लस V3। एक बार मैं बता दूं आपको, कहीं कहीं इसका कंसेप्ट में आपको दे देगा हेड, और हेड के बाद पुनः हेड लिख देगा, हेड हेड। तो हेड हेड लिख जाएगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये हेड आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये हेड आपका मेन वर्ब हुआ। मेन वर्ब के तीसरा रूप, मेन वर्ब के तीसरा रूप के भी हेड बोलते हैं। तो कई बार हेड हेड लिखा दिखाई दे तो ये मत सोचिएगा कि सर हेड 2 बार लिखा गया को मिटा दीजिए या फिर एक गलत लिखा हुआ है। नहीं, एक हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हेड आपका मेन वर्ब के तीसरा फॉर्म हुआ। क्लियर है। तो चलिए पास्ट परफेक्ट को समझते हैं। जैसे ही परफेक्ट लिखा हुआ आपने देखा होगा, आपके मन में कुछ कुछ बातें याद आने लगी होगी। परफेक्ट कहने का मतलब कंप्लीट एक्शन, परफेक्ट कहने का मतलब कंप्लीट एक्शन, है ना। और कंप्लीट कंटिन्यूअस कहने का मतलब ऐसा एक्शन जो जारी हो। और परफेक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे पास्ट लगा हुआ है, यानी कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोगों को जरूरी पड़ेगी टाइम लाइन। देखिए टाइम लाइन के माध्यम से समझते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो टाइम लाइन होगा। देखिए टाइम लाइन के माध्यम से सिर्फ हम लोग पास्ट परफेक्ट को समझेंगे। टाइम लाइन देखिएगा जरा सा। अभी हम लोगों को पास्ट परफेक्ट, पास्ट या किसी भी टाइम की रिलेट करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम का होना आवश्यक है। देखिए हमारे पास ये प्रेजेंट टाइम लेते हैं, ये भी प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से आगे की बात करेंगे, एजम्पशन किया जा सकता है, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये आपका क्या हुआ, आगे वाली समय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर। क्या बोलेंगे, इसके अगर पीछे आएंगे हम लोग, इसके पीछे आएंगे तो क्या हो गया, ये पास्ट। ये क्या हुआ, पास्ट। और पीछे आए तो क्या हुआ, पास्ट से भी और पीछे आए तो क्या हुआ, पास्ट से भी और पीछे आए तो इसको हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट।
बात समझ में आ रहा है? ये तो पास्ट हुई, और इस पास्ट से पीछे आए तो क्या हुआ? पास्ट ऑफ पास्ट, जिसे हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। यानी पास्ट परफेक्ट देखिए, सबसे पहले समझिए कि पास्ट क्या होती है, पास्ट परफेक्ट क्या होती है। तो पास्ट को दिखाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट टाइम से जो भी कुछ पीछे बात करेगा वो क्या होगा? पास्ट। अब बताइए, पास्ट और पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट को रिलेट करने के लिए आपका प्रेजेंट होना जरूरी है कि पास्ट? पास्ट होना जरूरी है। इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका रिलेट पास्ट से होगा। यानी कि प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट। बातें समझ में आ रही है? अगर किसी सेंटेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया हुआ है तो उसके पीछे रीजन होगा कि उसमें प्रेजेंट दिखाया होगा। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट किया हुआ है और उसके पहले अगर या उसमें पास्ट टेंस का जिक्र नहीं किया है तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत। क्योंकि डायरेक्ट हम प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट में नहीं जा सकते हैं। प्रेजेंट से हमको जाना होगा पास्ट के यहाँ, और जब जैसे कि पास्ट जाएगा किसके के यहाँ? पास्ट ऑफ पास्ट के यहाँ। यानी पास्ट परफेक्ट जो होता है वो अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट की जानकारी देता है। यानी आप समझ सकते हैं कि पास्ट जो रहेगा वो प्रेजेंट के साथ रिलेट करेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट हो वो पास्ट को रिलेट करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक सेंटेंस कि जब मैं अपने दोस्तों से मिला था, जब मैं अपने दोस्त से मिला था उसके 2 साल पहले, उसके 2 साल पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे। बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं अपने दोस्त से, देखिए मैं इसमें कुछ सिखा नहीं रहा आपको, बस टाइम लाइन से पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट क्या होती है, परफेक्ट क्या होती है। समझिएगा, बहुत प्यारा चीज़ है। जब मैं अपने दोस्तों से या दोस्त से मिला था उसके 2 साल पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे। अब यहाँ पे समझिए, जब मैं अपने दोस्त से मिला था, ये बात मैं बोल रहा हूं तो कौन टाइम में बोल रहा हूं? अभी आप सुन रहे हो तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। लेकिन इसमें देखिए क्या बोला ना, ये सही है या गलत? जब मैंने दोस्त से मिला था, और जब दोस्त से मिला था तो कब मिला? पास्ट में मिले होंगे। अभी हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि दोस्त से मिला था तो पास्ट में मिले थे। अब कह रहा मिला था उसके 2 साल पहले, मिला था इसके 2 साल पहले, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। 2 साल पहले हम लोग क्या करते थे? एक साथ पढ़ते थे। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपका प्रेजेंट के साथ 2 साल पहले क्या हुआ? देख रहे हो ना आप? यहाँ पे मैंने हूँ प्रेजेंट में। अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जब मैं अपने दोस्त से मिला था, तो दोस्त से मिले तो पास्ट में नहीं मिले थे जी। अब इसके 2 साल पहले मिला था, उसके 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो मिला तो पास्ट में, लेकिन इसके 2 साल पहले की जब चर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या अपने आप में पास्ट ऑफ पास्ट, जिसे हम लोग कायदे से पास्ट परफेक्ट कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो पास्ट परफेक्ट अगर कहीं भी सेंटेंस में लिखा हुआ है तो उसमें आपका किस टेंस का जिक्र होना चाहिए? पास्ट टेंस का। अगर प्रेजेंट टेंस के बाद सीधे पास्ट परफेक्ट लिख देता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लिखता हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आई मेट माई फ्रेंड। एक मैंने क्वेश्चन लिया, अब जरा से इसे देखिए, ये बोल रहा है सही है या गलत है? आई मेट माई फ्रेंड सब्जेक्ट, ये आपका V2 हो गया, आगे वाली बात जो भी है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर या जो भी है आपका समझ गया है। तो ये आपका सब्जेक्ट या V2, तो देख करके हमें क्या पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा कर रहा है। अभी लिखा हुआ सही है या गलत? तो जब मैं लिखा कि आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, मैं दोस्त से मिला अपने, और दोस्त से मिला आपको बता रहे हैं तो कौन समय में बता रहा है? प्रेजेंट में बता रहा है। अब प्रेजेंट में बता रहे हैं तो कब मिले थे? दोस्त से मिला था तो पास्ट में मिला। अब पास्ट में मिला तो प्रेजेंट के साथ पास्ट है तो बिल्कुल कहना सही है, बिल्कुल कहना सही है ना? लेकिन इसी चीज को अगर ऐसे लिख दें हम, आई हैड मेट माई फ्रेंड, अब इसको देखते क्या समझ में आया? यहाँ हैड है हेल्पिंग वर्ब, और ये V3, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 क्या हो गया आपका? अरे पास्ट परफेक्ट हो गया ना? अब इसे देखिए, जब ये भी कह रहा वही चीज बा कि मैं अपने दोस्त से मिला था, अब मैं मिल चुका था, अब मैंने दोस्त से मिला था। अब बताइए कि जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो कौन टाइम में बोल रहा हूँ? प्रेजेंट में बोल रहा हूँ। और मिला था बोला तो मिला था तो कहाँ बोल रहा हूँ? पास्ट में। तो ये तो पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो कहना तो कई बार ये सही हो जाता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है, लेकिन एरर में गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट टाइम नहीं दिया है, पास्ट के बाद ये पास्ट ऑफ पास्ट देता, तब ना हम लोग पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अरे बात समझ आ रहा है? इसलिए इसको लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से सही मान लेता है, लेकिन सीजीएल आपको इसमें एरर देता है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सीजीएल एरर देता है ये, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है और प्रेजेंट के बाद सीधे हम लोग यहाँ आ सकते हैं। जब तक प्रेजेंट के बाद पास्ट नहीं, जब तक यहाँ कहाँ?
तो इसमें प्रेजेंट के बाद पास्ट है कि मैंने अपने दोस्त से मिला था, इसमें तो कोई पास्ट टाइम दिया नहीं है, इसलिए बिल्कुल ये गलत। हम लोग गलत नहीं कर सकते, यहाँ भी बोलना प्रेजेंट में ही है, इसलिए हम जानते हैं कि पास्ट ऑफ पास्ट जो हुआ है ना, हमेशा पास्ट ऑफ पास्ट जैसे कि इनकम्प्लीट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। यह स्टेटमेंट जो है कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। क्यों इनकम्प्लीट कहेंगे? क्योंकि इसके पास अपना कोई पास्ट टाइम नहीं है, और पास्ट ऑफ पास्ट दिखाने के लिए अपने पास क्या होना जरूरी है? पास्ट। और जब पास्ट नहीं है इसलिए इस एक्शन को हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट एक्शन। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। यानी हमें यह समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट बोलने के लिए अपने पास्ट इंडेफिनिट होना बहुत जरूरी है। अगर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो हम पास्ट परफेक्ट की चर्चा नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक बात समझ में आया? पास्ट परफेक्ट में ही हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे पूछ दूँ एगो मीन्स क्या होता है, तो आप बोलोगे पहले। बिफोर मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे पहले। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जरा सा टाइमलाइन के माध्यम से समझिए। तो अगला मेरा कंसेप्ट जो होगा वो मेरा अगला कंसेप्ट होगा, कह सकते हैं इसको एगो वर्सेस बिफोर। हमारा जो अगला कंसेप्ट होगा वो एगो वर्सेस बिफोर का होगा। देखिए यहाँ पे मैं एक टाइमलाइन ड्रा करता हूँ, जरा सा देखिएगा इस टाइमलाइन पे। ठीक है, टाइमलाइन हुआ, यहाँ पे अपना क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ, और इसके अगर पीछे आए तो ये क्या हुआ? आपका पास्ट हुआ, और इससे भी पीछे आए तो क्या हुआ? आपका पास्ट ऑफ पास्ट। बहुत अच्छी, पास्ट ऑफ पास्ट, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट। बात समझ रहा है ना? अब देखिए एगो मीन्स पहले, हम बोले पहले, तो ये जो एगो हुआ वो आपका क्या बताता है? पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा करता है, यानी पास्ट के। लेकिन बिफोर जो हुआ वो आपका एगो के और पहले की बात करता है, यानी बिफोर जो बताता है किसके बारे में जानकारी देता है? पास्ट ऑफ पास्ट के, यानी पास्ट परफेक्ट की जानकारी देता है आपका बिफोर। और एगो जो हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट की जानकारी देता है। इसमें आपको मैं एग्जाम्पल बोलूँ, जो अभी मैंने लिखा था, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, एग्जाम्पल लिखता हूँ कि आई मेट माई फ्रेंड। देखिएगा यहाँ पे क्या गलत लिख रहा हूँ मैं, क्या सही लिख रहा हूँ। आई मेट माई फ्रेंड, है ना, 5 years एगो, 5 years एगो, और यहाँ पे लिखे बिफोर। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या होगा? आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला 5 साल पहले। मैं अपने दोस्त से, मैं अभी यहाँ हूँ, मैं अपने दोस्त से 5 साल पहले मिला। तो 5 साल पहले तो यही पास्ट की जानकारी नहीं दे रहा जी, यानी कि मैं अपने दोस्त से 5 साल पहले मिला, तो 5 साल पहले क्या हुआ? पास्ट। तो पास्ट में हम लोग को क्या लगाना होता है? एगो। अब आगे देख लो कि 5 साल पहले मिले तो एगो लगेगा कि बिफोर? अभी मैंने बताया कि पास्ट में एगो लगता है, तो यहाँ पे हम लोग को एगो कहना सही है, बिफोर कहना बिल्कुल गलत है। बातें समझ में आ रही है ना? लेकिन इसी सेंटेंस को मैं लिख दूँ कि देखिए जरा सा, मैं लिखता हूँ वेन आई, है ना, मेट माई फ्रेंड, वेन आई मेट माई फ्रेंड। देखिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। वी हैड वर्कड टुगेदर, वी हैड वर्क, देख सकते हैं आप, टुगेदर। आगे लिखता हूँ मैं यहाँ 5 years। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एगो और बिफोर। देखिएगा जरा सा, मैं यहाँ पे लिखा कि वेन आई मेट माई फ्रेंड, जब मैं अपने दोस्त से मिला। अभी हम यहाँ है, जब मैं अपने दोस्त से मिला, यानी पास्ट में मिले होंगे, मिला। वी हैड वर्क टुगेदर, है ना, 5 years एगो या बिफोर। जब मिला तो कह रहा है कि हम लोग 5 साल पहले, 5 साल पहले पास्ट ऑफ पास्ट आ गया, 5 साल पहले एक साथ काम करते थे। और जब 5 साल पहले की बात कर रहा तो पास्ट ऑफ पास्ट, और पास्ट ऑफ पास्ट एगो की बात करता है कि बिफोर की। तो आप देख सकते हो यहाँ बिफोर होगा कि एगो। यहाँ पे हम लोग इसको कहना गलत मानेंगे, यानी कि आपका सिंपल ये सही होकर बन करके आ गया। बात तो समझ में आ रही है ना? एक और मैं आपको बताता हूँ, ऑलरेडी की चर्चा हमने पहले भी किया है। इसका एक छोटा काम है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही काम। जैसे बोलेंगे आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, है ना, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, इसका कहने का मतलब हुआ कि मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, इसलिए ऑलरेडी का प्रयोग अगर कर देता है परफेक्ट में तो गलत उसे नहीं मानना है, क्योंकि वो पहले ही हो गया, मैं पहले ही काम कर चुका हूँ। इसका मतलब कि अभी कुछ काम हुआ था उसके पहले ही किया। बात समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मैं लिख दूँ आई हैड ऑलरेडी, है ना, डन माई वर्क। आपको बोलेगा कि बताइए ये गलत लिखा हुआ है कि सही? तब बोलिएगा कि मैंने पहले ही कोई काम कर चुका था, पहले ही कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके पहले कुछ और हुआ था, तब ना कह रहे हैं पहले ही कर लिए थे, एक होवे से पहला ही। अब एक होवे से पहला ही कर लिए थे तो कहे का मतलब पास्ट परफेक्ट बता रहा है, तो ये सही होता है ऑलरेडी की वजह से। बस समझ में आ रहा है ना?
ये कन्फ्यूजिंग मत कीजिएगा इसमें आप। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चलिए पहले एक चीज़ कन्फ्यूजिंग वाला आता है इसमें, देखिएगा कन्फ्यूज होता है आदमी क्या चीज़ में। देखिए एक कंजंक्शन मैं जोड़ता हूँ, जैसे बोलता हूँ ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड येट, है ना, ही फेल्ड। आप समझिए इससे क्या, येट क्या है, ये येट आपका कंजंक्शन है, येट आपका क्या है, कंजंक्शन है। येट का मतलब क्या होता है, फिर भी, क्या होता है, फिर भी। इसका मतलब क्या हुआ, आई वर्क हार्ड येट ही फेल्ड, यानी कहने का मतलब क्या हुआ बताइए, या फिर ही वर्क हार्ड लिखिए कि वह कठिन मेहनत किया, है ना, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वह कठिन मेहनत किया फिर भी फेल कर गया, वह कठिन मेहनत किया फिर भी फेल कर गया। और जब इस तरह के सेंटेंस रहता है फिर भी की सेंस में, तो दोनों तरफ हम लोग किस सेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक की बातों को लिखिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।